Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss how can you present your answers to score 100 marks. So this is my mark sheet of class 12th. So my mark sheet has been uploaded on the official website of UK board as I was the only one in UK board जिसके 100 marks आए थे केमिस्ट्री में. So मेरी मार्कशीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाउ यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. सो जो पेपर था हमारे बोर्ड का, वो भी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहाँ से देख सकते हो क्वेश्चंस भी, एंड किस तरह से मैंने आंसर किया है, किस तरह से प्रेजेंट किया है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लुक, सबसे पहले ये तो यहाँ पे सब हाइड कर रखा है बिकॉज वो शो नहीं करते हैं. सो ये मेरी आंसर शीट स्टार्ट हो गई है. सो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे वो हमारे थे MCQs. सो उसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है एंड आई हैड यूज स्केच पेन. लाइक ये जो बोर्ड में यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे मैंने स्केच पेन यूज़ किया था बिकॉज हमारे बोर्ड में इट वाज अलाउड बट इन CBSE इट्स नॉट अलाउड. इफ़ यू आर फ्रॉम UK बोर्ड देन sketch pens are allowed, so you can use them, but in CBSE only a blue pen is allowed. सो उसके बाद लुक, आई हैव आंसर्ड ऑल द 4 क्वेश्चंस. देन उसके बाद 5th क्वेश्चन से हमारे 1 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट थे टिल क्वेश्चन नंबर 8. सो आई हैव आंसर्ड इट लाइक 6 क्वेश्चन, देन इट्स 7. सो जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं, जो हेडिंग है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, यू कैन क्लियरली सी. सो लुक, द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9th वर ऑफ 2 marks. सो हेयर आई हैव रिटन, लाइक यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखी है एंड स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन से ही मैंने सब में हेडिंग डाली थी. सो जितने भी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो वो मैंने यहाँ पे क्लियरली सब कुछ नोट कर रखा है. देन उसके बाद यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म. सो ये टॉपिक तो आपका कट गया है इस साल. देन वी हैव 10th क्वेश्चन, दैट वाज अ न्यूमेरिकल. इट वाज ऑफ 2 marks एंड ऑनेस्टली यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा लाइक 15 मिनट्स यहाँ पे मेरे वेस्ट हो गए थे बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी. लाइक यहाँ पे क्यूबिंग भी करनी थी, देन उन्हें मल्टीप्लाई कराना था. सो यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू अ वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट द लर्निंग फेस्टिवल जो कि चल रहा है फिलहाल अनअकैडमी पे. नाउ दिस इज़ अ ग्रेट ऑफर बिकॉज इस ऑफर में तुम लोग को अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 45 डेज़ के लिए, वो सिर्फ मिलने वाला है 269 रुपीज़ में. नाउ यू पीपल वुड बी वंडरिंग कि यहाँ तो 299 लिखा है. सो अगर मेरा कोड यूज़ करोगे जो कि है ANJV10, जो कि स्क्रीन पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, सो तुम लोग को एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा. 300 का तो ऑलरेडी अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 299 का. एंड इसमें भी अगर तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा, सो 30 रुपीज़ का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट दिस प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ₹269. सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. लाइक लाइव क्लासेस होती हैं डेली विद द टॉप एजुकेटर्स. जो भी एजुकेटर तुम्हें अच्छा लगता है उसकी क्लास में तुम लोग एनरोल कर सकते हो. ऑल्सो 24/7 डाउट सॉल्विंग होता है, विच मीन्स कोई भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वहाँ पे जाके पूछ सकते हो एंड यू विल इंस्टेंटली गेट द सोल्यूशन. डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस भी होते हैं इसमें. ऑल्सो इन केस यू मिस एनी ऑफ द लाइव क्लासेस, तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस का भी. पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग तुम लोग को मिलती है. इसके साथ साथ जो भी PDF मटीरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलता है सारे ही एजुकेटर्स का. सो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं एंड इससे सस्ता ऑफर अनअकैडमी कभी भी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करने वाली है. सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. सिर्फ 269 रुपीज़ में तुम्हें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है फॉर 45 डेज. तो इस अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज़ कर लेना. देन वी हैव द 11th क्वेश्चन, that was differentiate between crystal lattice and unit cell. Now this question is important. So firstly आई डेंट नो कि इसमें कैसे मैं आंसर प्रेजेंट करूँ. सो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को मैंने डिफाइन कर दिया. जो भी डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है. उसके बाद आई हैव दिस यूनिट सेल, कि यूनिट सेल को मैंने डिफाइन कर दिया. देन दोनों में आई हैव रिटन द डिफरेंस. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख रखा है एंड डिफरेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. सो जो आपका डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. देन ये पूरा एक आंसर है 2 मार्क का. देन विच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट विद रीज़न. सो यहाँ पे मैंने पहले तो आंसर लिख रखा है कि कौन कौन से नहीं होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देन उसके बाद रीज़न मैंने हाईलाइट कर रखा है कि रीज़न ये होता है पूरा, एंड मैंने यहाँ पे पूरा स्टेट कर रखा है. देन वी हैव 13th क्वेश्चन, दैट वाज अगेन अ न्यूमेरिकल. ये तो काफ़ी इजी था एंड न्यूमेरिकल मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है. एंड लोग यहाँ पे यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. लाइक यहाँ पे
ये यूनिट गिवन थी हमें सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको नहीं पता है कि ये यूनिट जो है वॉल्यूम की होती है तो आप वहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो यूनिट्स हैं वो भी आपको अच्छे से प्रॉपरली पता होनी चाहिए। इसमें सेकंड इसी का एक ऑप्शन था रॉल्स लॉ, सो इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव 14th। नाउ ये जो था ये नर्स्ट इक्वेशन से होगा आई गेस दिस, यस ये नर्स्ट इक्वेशन से हो रहा है। दैट इज़ वाई आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियोज़ दैट नर्स्ट इक्वेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है एंड जितनी भी चीज़ें हैं लॉग एंड ऑल बाकी सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। देन वी हैव 15th क्वेश्चन दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑफ 2 मार्क्स एंड मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स थे। एंड लुक योर राइटिंग मैटर्स इन बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे इसीलिए मैंने गैपिंग दे के लिख रखा है कि यहाँ पे मैंने इतनी स्पेस छोड़ रखी है। देन सिमिलरली यहाँ पे भी तो थोड़ी गैपिंग दे के लिखना सो दैट आपका जो आंसर है वो भी आपका लेंदी लगे एंड टीचर को क्लियरली आपकी राइटिंग समझ में भी आए। सो ये पूरा मैंने 2 मार्क्स में लिख रखा है इतना। एंड ज्योमेट्री क्या क्या होनी चाहिए वो सब भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। देन वी हैव 16th क्वेश्चन जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पे भी 2 पार्ट्स थे तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है। देन 17th क्वेश्चन वो तो खाली मैच द फॉलोइंग था तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देन 18th क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है बट इसमें भी 2 पार्ट्स थे तो मैंने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है। देन वी हैव 19th इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये हमारा 3 मार्क्स का था इसीलिए पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हमें बतानी थी। सो पहले तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एक्चुअल में होता क्या है। देन मैंने यहाँ पे इसे पूरा इसे इतना सारा डिफाइन किया है। देन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ 3 मार्क्स में यू कैन सी मैंने कितना ज़्यादा लिख रखा है। सो जो रिटन पोर्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लुक ये सब मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस भी इसकी 2 थी आई गेस। तो फर्स्ट में मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। देन ये है सेकंड में। सो यू कैन क्लियरली सी मैंने कितना ज़्यादा लिखा है 3 मार्क्स में। सो यहाँ पे से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे जाके एंड हुआ है। सो इसीलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पे आपका जितना भी है। देन वी हैड अनदर क्वेश्चन दैट वाज आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। देन देयर वाज अ न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट। लुक यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस। तो जितना भी न्यूमेरिकल था वो मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। देन जो 21st वाला क्वेश्चन था वो अब आपके सिलेबस में नहीं है सो यू कैन निगलेक्ट इट। सो बस यही था कि मेन ओर्स एक्सट्रैक्शन तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यू कैन सी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था बिकॉज आई थॉट कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मुझे 100 स्कोर करना है तो। सो वहाँ यहाँ पे जाके मेरा पूरा आंसर ख़त्म हुआ है। सो इसीलिए आई थिंक आई वाज एबल टू स्कोर 100 बिकॉज आई मैनेज्ड माई स्पीड। मेरी स्पीड ऑलरेडी फास्ट है सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी पाई एंड पूरे टाइम में मैं अच्छे से कवर भी कर पाई उसे। देन उसके बाद 22nd क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायजोटाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। 1.5 मार्क का दोनों था। तो ये है हमारा 1.5 मार्क का। तो यहाँ पे ये आई गेस कट गया इस बार। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं एंड आई गेस ये मैंने पूरा 1 पेज का लिखा था या ये मैंने पूरा 1 पेज का लिखा है। देन रिडक्शन ऑफ एमाइड्स ये भी मैंने पूरा 1 पेज का ही लिखा था। सो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रिडक्शन होता है एंड यू हैव टू मेंशन द रिएक्शंस वेरेवर पॉसिबल। Then we had 23rd question that was a numerical for 3 marks. So again numericals are very important so do practice them. So यहाँ पे numerical है मैंने पूरा solve कर रखा है and final answer मैंने यहाँ पे ऐसे mention कर रखा है. Then we had trends in property of 16th group. सो यहाँ पे क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कब इंक्रीज़ करती है, इनकी ज़्यादा होती है या कम। सो हर एक चीज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। सो उसके बाद है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पे भी मैंने हेडिंग डाल रखी है, यहाँ पे मैं भूल गई होंगी बट यहाँ पे मैंने बी पे डाल रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग करके पूरा। देन यहाँ पे इनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही प्रिंट हुआ था तो मैंने खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा उसे। मैंने सोचा कि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रॉन लिखा है तो मैं वो ही उसे वहाँ पे लिखूँ। तो अगर थोड़ी मिस प्रिंटिंग भी होगी तो आप पेपर में वो ही लिखना। देन मैंने यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर रखा है कि
दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भले ही हमें पेपर में मिला था, बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया दैट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन वी हैव क्वेश्चन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ओलिगोसैकेराइड्स, प्रोटीन्स। तो ये मैंने पूरा आंसर कर रखा है यहाँ पे कि प्रोटीन्स भी देन 2 टाइप के होते हैं, ग्लोब्यूलर, फाइब्रस। तो ये तो आई गेस सीबीएसई में है, तो आप ये देख सकते हो। एंड लुक, मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर रखी हैं, लाइक हमसे बस पूछा गया है कि प्रोटीन्स को डिफाइन करो, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीजेस लाइक क्वाशियोरकर। सो इफ़ यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो यू कैन ऑल्सो ऐड इट। देन वी हैड 26 क्वेश्चन, दैट वॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले CU+ का लिखना है, सो आई हैव रिटन ऑफ CU, देन ऑफ CU+। सिमिलरली CO2+, कोबाल्ट का भी ऐसे ही मैंने मेंशन कर रखा है। देन क्वेश्चन इज वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नाउ जो DNF ब्लॉक चैप्टर है ना, उससे यही क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने आंसर कर रखा है उसे, क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन वी हैड 27th क्वेश्चन। तो इसमें वी हैड टू राइट 3 आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये इसका IUPAC नेम होगा, वो भी हमें लिखना था, एंड ये इसका स्ट्रक्चर होगा, तो वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। देन वी हैड 28th क्वेश्चन। नाउ I have been telling you in all the videos that this is most important, the integrated rate equations of 4th chapter, that is chemical kinetics. So I have written सबसे पहले तो जो भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन होती है, देन फॉर एनी रिएक्शन जो हमारा रेट होना चाहिए। सो हर एक चीज़ मैंने लाइन छोड़ के गैपिंग दे के लिख रखा है, यू कैन क्लियरली सी। इसीलिए आई गेस 33 पेजेस का हुआ है, 3 आवर्स में 33 पेजेस, विच मीन्स 1 आवर में आई हैड रिटन 11 पेजेस। तो ऑब्वियसली आपको भी ऐसा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी नाइस वे। सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गैपिंग दे रखी है, सो आई थिंक आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए। देन लुक, मैंने हर एक लाइन के बाद एक एक गैप दे रखा है, मतलब अगर मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो मैंने एक लाइन छोड़ रखी है। तो आई थिंक आपको भी यही करना है, एंड ट्राई करना कि ये जो मैंने कटिंग कर रखी है ये ना करो। मैंने वहाँ पे आई गेस गलत लिख दिया होगा, इसीलिए मैंने कटिंग कर रखी है। सो अवॉइड दीज कटिंग्स। बाकी मैंने पूरे पेपर में कहीं एज सच कटिंग नहीं की थी, बट यहाँ पे आई गेस कुछ गलत हो गया था। उसके बाद हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देन वी हैव अ न्यूमेरिकल, तो ये तो काफ़ी इजी था, तो इतने में ही ये ख़त्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे ही मेंशन कर रखा है। देन वी हैड ओस्टवाल्स प्रोसेस। नाउ दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। तो यू कैन क्लियरली सी, लोग सबसे पहले तो मैंने एक्सप्लेन किया है दैट HNO3 दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस। अब उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट स्टेप, देन उसके बाद यहाँ पे जितनी हमारी रिएक्शंस एंड ऑल है वो सब मैंने लिखी है। देन उसके बाद सेकंड, वो कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में। यहाँ पे भी जो रिएक्शंस हो रही हैं, फिर एब्जॉर्प्शन टावर में जा रहा है। देन NO इज़ रिसाइकिल्ड। सो यहाँ पे डायग्राम भी मैंने प्रॉपरली बनाया है। सो जो चीज़ें हैं ना, लाइक नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, हेबर्स प्रोसेस हो गया, सो उसमें डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मेंशन भी किया जाता है दैट अलोंग विद द डायग्राम यू हैव टू शो। इवन अगर मेंशन नहीं किया ना, लाइक इस क्वेश्चन में मेंशनड नहीं था, बट स्टिल मैंने ये बना रखा है यहाँ पे। सो उसके बाद एक्वारेजिया को एक्सप्लेन करना था, तो वो भी मैंने यहाँ पे प्रॉपरली कर रखा है। देन प्रिपरेशन ऑफ फोर्सलिन, ये तो अब आपका कट गया है, बट स्टिल यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ यहाँ पे आंसर किया था। एंड उसकी केमिकल रिएक्शन भी हमें बतानी थी, तो मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे बता रखी है। देन वी हैड 30th question. Now this 30th question, I would like to tell you one thing, that luckily 1 day before exam, like जिस दिन एग्ज़ाम था उसी के जस्ट पहले रात को 3 बजे आई वॉज स्टडिंग दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो, आई हैड दिस इंस्टिंक्ट कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो आई स्टडीड इट, एंड मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आया। सो ऑनेस्टली आई मग्ड इट अप। सो मैंने रट लिया था एक तरह से, बिकॉज मैंने से इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख लिया था। आई वाज लाइक देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन कुड कम, सो आई मग्ड इट अप, एंड लकीली दिस क्वेश्चन केम। बिकॉज इसका जो सेकेंड पार्ट था उसमें मुझे 2 पार्ट्स नहीं आते थे। लाइक आप क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे तो उसमें 5 क्वेश्चंस थे, एंड उसमें से मुझे 2 नहीं आते थे। तो आई वाज लाइक यार मैं क्या करूं, बट देन आई सॉ द फर्स्ट पार्ट, आई वाज लाइक ये तो मैंने कल ही रटा है, तो फिर मैंने वो कर लिया था। सो एट दैट टाइम मे बी माई लक ऑल्सो वर्कड। सो ये मैंने पूरा यहाँ पे 30th क्वेश्चन आंसर कर रखा है यहाँ पे। सो सिमिलरली you have to answer it as well. So now this is the end. So I hope
जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, यू विल फॉलो इट एंड डेफिनेटली आपको राइटिंग अच्छी बनानी है। हैव टू लीव गैपिंग बिटवीन एवरी वर्ड दैट यू आर राइटिंग, ऑल्सो लीव लाइन्स, लाइक इस रिएक्शन के बाद भी मैंने लाइन लीव कर रखी है, सो यू हैव टू लीव लाइन सो दैट योर वर्क लुक्स नीट एंड क्लीन। एंड ज़्यादा से ज़्यादा गैपिंग करो सो दैट टीचर को लगे कि हाँ इसने बहुत अच्छा और लंबा सा आंसर लिख रखा है। एंड जितना ज़्यादा आप लिखोगे आई गेस उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, because that is something which happened with me, so I will tell you that only. So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe. And thanks for watching.